हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से रियासतों के विलय से भारत जो है एकीकृत हुआ और उसके बाद 27 राज्यों का संघ बना। इन राज्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, कैटेगरी ए, बी, सी और डी में। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। आजादी के कुछ समय के बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर शोर से होने लगी। इसको देखते हुए एस के धर की नेतृत्व में धर आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी थे। इनके द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया गया। लेकिन जन आंदोलन बढ़ता गया। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए पोटी श्रीरामल्लू जी है, उन्होंने जो है आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में जो है लोगों में आक्रोश बढ़ा, हिंसात्मक होने लगा आंदोलन, जिसे देखते हुए सरकार को इसे भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य इसे बनाना पड़ा पुनर्गठन के माध्यम से। और आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर पुनर्गठन होने के बाद में देश के अन्य भाग में भी जो है इस प्रकार की मांग जो है की जाने लगी, जिसे देखते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग के द्वारा 1956 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई और जिसमें माना गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन इसका आधार केवल और केवल भाषा नहीं होनी। फजल अली आयोग ने माना कि केवल और केवल भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता व अखंडता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, आर्थिक विकास व प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस आयोग के द्वारा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को इसे लागू किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया था। इसके बाद में महाराष्ट्र व गुजरात जो है वो अलग अलग स्टेट बने। कुछ समय के बाद में नागालैंड और उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, इस प्रकार से भाषा के आधार पर जो है इनका गठन होने लगा। लेकिन कालांतर में राज्यों का जो निर्माण होने लगा वो सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखकर किया जाने लगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए ही अलग किया गया और इससे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी आर्थिक विकास और प्रशासनिक विकास की दृष्टिकोण से ही अलग किया गया था। हालांकि भाषा के आधार पर या आर्थिक विकास के आधार पर देश के राज्यों का पुनर्गठन जो है समय समय पर होता रहा है, लेकिन इसने देश की एकता व अखंडता को कमजोर नहीं किया बल्कि शासन और प्रशासन को और अधिक मजबूत किया है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि राज्यों के बीच में विवाद और नदी जल के बीच में विवाद, ऐसी समस्याएं भी हमको देखने के लिए मिली हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से देश की रियासतों का विलय हुआ, देश में जो रियासतें थी उनका विलय हुआ और एकीकरण के माध्यम से जो है भारत संघ का निर्माण हुआ और बाद में किस तरीके से उन राज्यों के बीच में पुनर्गठन हुआ और आगे भी इस तरीके की चीजें देखी जा सकती है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका मुख्य रूप से योगदान था देश को अखंड भारत बनाने में। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, जिसमें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।